कबीर कमाई अपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खा। किसी को तकलीफ दे करके, किसी को दुख दे करके, एक नहीं 1,00,000 भगवान की पूजा कर लो, कोई भगवान आपको दुखी होने से बचा नहीं पाएगा। और दुख नहीं चाहते, दुख देना बंद कर दो, किसी भगवान की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हमारे कर्म ही हमारे लिए भगवान बन जाते हैं, हमारे कर्म हमारे लिए शैतान बन जाते हैं। अब सोच लें कि अपने कर्म को भगवान बनाना चाहते हो या शैतान बनाना चाहते हो। भागवत पुराण में 10वें स्कंध में एक कथा आती है, विस्तार से कथा नहीं कहूंगा यहां पर। वहां श्री कृष्ण ने नंद बाबा से एक बात कही है, कर्मे गुरुरीश्वर। भागवत पुराण में श्री कृष्ण नंद बाबा से कहते हैं, बाबा कर्मे गुरुरीश्वर, कर्म ही आदमी का गुरु है और कर्म ही आदमी का ईश्वर है। किसी बाहरी भगवान को खुश करने का चक्कर छोड़ करके अपने कर्मों पर सुधार दो, अपने कर्मों के सुधार पर ध्यान दो। हर समय भगवान आपके पास है और आप सुधार कर्मों का कर नहीं रहे हैं, पुकार रहे हैं रात दिन, हे भगवान बचाओ, हे भगवान बचाओ। कौन भगवान आगे बचाने के लिए? कर्मों का सुधार। और सबसे पहले दूसरों को दुख देना बंद। ये तो बड़ी सरल सी बात है ना, इसमें कोई समझाने की बात तो है नहीं। ना आपको घर छोड़ना है, ना काम धाम छोड़ना है, कुछ भी नहीं करना। सारा काम करते हुए अभी ये काम आप कर सकते हो। साहब आगे कहते हैं, गहरी नदियां 5 तत्वों का बना पिंजड़ा, तामे बोले मेरी मैना, मिट्टी पानी आग हवा और आकाश। ये 5 तत्व कहने का प्रचलन है। वैसे आकाश तो शून्य है, तत्व उसे कहना चाहिए जिसमें कोई गुण हो, कोई धर्म हो, कोई गति हो। आकाश में कोई गति ही नहीं है, कोई गुण ही नहीं है, लेकिन कहा जाता है 5 तत्व। उसी हिसाब से साहब कहते हैं 5 तत्वों का बना पिंजड़ा, मिट्टी पानी आग हवा आकाश, इन 5 तत्वों से ये शरीर भी पिंजड़ा बना है। लेकिन ये पिंजड़ा सच नहीं है। सच है इस पिंजड़े के भीतर बैठा हुआ पक्षी। उस पक्षी को हम जीव, चेतन, आत्मा, रूह, सोल या भिन्न भिन्न शब्दों में याद करते हैं। उसे कुछ भी नाम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और उसी के रहने पर इस शरीर की सार्थकता है। और वो निकल जाए तब इस शरीर की कोई कीमत नहीं हो जाती, ये निरर्थक और अनर्थक हो जाता है। शरीर में जब तक ये चेतन जीव का निवास है तब तक माता माता है, पिता पिता है, पति पति है, पत्नी पत्नी, बेटा बेटा, गुरु गुरु है, भाई भाई है। और जीव निकल गया तब माँ माँ नहीं रह जाती, पिता पिता नहीं रह जाता, पत्नी पत्नी नहीं रहते, पति पति नहीं रह जाता, गुरु गुरु नहीं रहता, तो भैया मिट्टी पड़ी हुई है। इस शरीर पिंजरा के लिए हम बड़ी व्यवस्था करते हैं, बड़ी व्यवस्था करते हैं, मजबूरी है, करना होगा। लेकिन क्यों? शरीर की व्यवस्था क्यों करना चाहते हो? किसके लिए करना चाहते हो? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है
शरीर की व्यवस्था करके, शरीर को स्वस्थ रखकर सेवा साधना करके अपना कल्याण का काम करना। इस जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन के दो उद्देश्य बताए गए, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय से, आत्म कल्याण और लोगों की सेवा जिस किसी प्रकार बन सके, ऐसा कुछ काम जिसमें दूसरों का भला हो। धन से धन से करो, तन है तन से करो, वाणी है वाणी से करो, नहीं तो मन से अच्छा सोच करके सब सुखी हो, सब आगे बढ़े, सबका कल्याण हो, ऐसा सोचो। इसमें तो कुछ लगेगा नहीं ना। साहब कहते हैं इस शरीर भी पिंजरा, जिस शरीर को देख करके मुहा रहे हो और जो शरीर को देख करके सुबह दिन भर में कितने बार दर्पण सामने खड़े हो करके चेहरा संवारते हो, बाल संवारते हो और अहंकार करते हो, वाह मैं कितना सुंदर हूं। सारी सुंदरता जीव के रहते तक ही है, उसका ज्ञान है या नहीं है? और उसका ज्ञान नहीं है तब केवल भटकाओ भटकाओ भटकाओ। कुछ लोग ये भी कहते हैं महाराज परमात्मा कहाँ है, कहाँ मिलेगा? ठीक है, अच्छी बात। परमात्मा कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा, यह प्रश्न करना छोड़ करके प्रश्न यह करो कि परमात्मा को खोजने वाला, परमात्मा को जानने वाला कौन है? अब परमात्मा को पाना चाहते हो ना, अच्छी बात है, लेकिन वह कौन है जो परमात्मा को पाना चाहता है? और जिस दिन जो परमात्मा को पाना चाहता है, जो परमात्मा को खोज रहा है, उसको जान लोगे तो परमात्मा खोजना बंद हो जाएगा। लगेगा कि जिसको मैं खोज रहा हूं वो तो मैं ही हूं, वो आपसे अलग नहीं है। आपका परमात्मा आपसे अलग नहीं है, आप अपना परमात्मा खुद ही हैं, लेकिन खुद का ही ज्ञान नहीं है, ज्ञान करने चले हैं परमात्मा का। तो जिस आदमी को खुद का ही ज्ञान नहीं है, उस आदमी को परमात्मा का ज्ञान कहां से हो सकता है? इसलिए शुरुआत अपने आप से करो। गणित में कितनी भी बड़ी संख्या बना लो, शुरुआत इकाई से होती है। इकाई के बिना दहाई और सैकड़ा नहीं चलेगा। इकाई आप हैं और आप अपने को ही पता नहीं पा रहे हो, अपनी कीमत ही आप समझ नहीं पा रहे हो। सबकी कीमत करने वाला, सबकी कीमत आंकने वाला खुद अपनी कीमत नहीं समझ पा रहा है, तो उस आदमी को ऊपर उठाएगा कौन? कौन परमात्मा उसे पूर्णता दे देगा? साहब कहते हैं ये शरीर पिंजड़ा आज है, कल नहीं रहने वाला है। किसका कब किस क्षण में क्या हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। दुनिया में हर चीज की गारंटी दी जा सकती है, इस शरीर की गारंटी नहीं दी जा सकती कि शरीर इतना दिन चलेगा ही चलेगा। कहीं भी किसी भी क्षण इस शरीर मिट्टी हो सकता है, मौत कभी भी आ सकती है। लेकिन हम ऐसे हैं सदैव मौत को भूले रहते हैं। मौत की याद दुखदाई नहीं है,
मौत की याद सुखदाई है। दुनिया में जितने भी गलत कर्म हैं, सब मौत को भुला करके किए जाते हैं। मौत को याद रखने वाला आदमी जो हमेशा मौत को याद रखता, गलत कर्म नहीं करेगा। वो सोचेगा कि ये काम करते करते ही मौत आ जाएगी तो क्या होगा, ये जीवन बर्बाद, अगला जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। और मौत तो आएगी, कहीं भी आ सकती, कभी भी आ सकती है। तो जो शरीर कभी भी छूट सकता है, हम उसके लिए बड़ी मेहनत करते हैं, उसको सुरक्षित बनाए रखने के लिए क्या क्या पता नहीं करते हैं। और जिसके कारण से शरीर जीवित है, जिसके कारण से शरीर में सुंदरता है, उस अपनी चेतना का, अपनी आत्मा का, अपने आप का ज्ञान ही नहीं है। साहब उसकी याद दिलाते हैं। 5 तत्व का बना पिंजड़ा, तामे बोले मेरी मैना। मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, इन 5 तत्वों से शरीर पिंजड़ा निर्मित है। इसमें एक मैना बोल रही है। यहां पर मैना शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो कोई दूसरा नहीं है, वो हम और आप हैं। आप चेतना है, हमसे अलग वो नहीं है। उसके ख्याल करो, उसको समझो। स्वयं को समझ लेना ही परमात्मा को समझना है। और जो स्वयं को नहीं समझ पाएगा, परमात्मा को समझ नहीं पाएगा। गहरी नदियां ना पुरानी, केवटिया से मिले रहना। नदी गहरी है, नाव पुरानी है, नदी को पार जाना है। तैरना आता नहीं है, नाव टूटी हुई है, उसे पार नहीं पा सकते। तो साहब कहते हैं केवट मल्लाह से मिल करके रहो। ये कोई बाहरी नदी की बात नहीं है, बाहरी नाव की बात नहीं है, और बाहरी किसी मल्लाह की बात नहीं है। ये हमारे मन की नदी बड़ी गहरी है। इसमें विकल्पों का पानी, इच्छाओं का, कामनाओं का, वासनाओं का, संकल्पों का पानी बहुत तेजी से बह रहा है। विवेक हमारा कमजोर है, संयम साधना कमजोर है। साहब कहते हैं मल्लाह किसी गुरु से मिल करके रहो। अब प्रश्न से गुरु से मिलकर रहे हैं, गुरु कौन है? गुरु की कोई सिंग पूछ नहीं होती कि बाहर से कोई हम एक थर्मामीटर लगा दें और समझ जाएं कि ये व्यक्ति गुरु है। वैसे देखा जाए तो गुरु तो सबके भीतर बैठा हुआ है, लेकिन भीतर बैठा गुरु सोया हुआ है। उसे जगाने के लिए एक बाहरी गुरु की आवश्यकता होती है। लेकिन वो बाहरी गुरु कौन, उसकी पहचान क्या है, किस जाति का हो, किस मत मजहब का हो, कैसा कपड़ा पहनने वाला हो, कैसे वेशभूषा बनाने वाला हो, इससे कोई मतलब नहीं है। गुरु की कोई जाति नहीं होती, कोई मत पंथ संप्रदाय नहीं होता। अमुक वेशभूषा में ही होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बस 2 बातों पर ध्यान देना है। ज्ञान सही हो। अब ज्ञान सही का मतलब क्या होता है? बहुत वेद शास्त्र, तमाम भाषाओं का, तमाम विषयों का ज्ञान, ये ज्ञान नहीं है। तत्वबोध हमें कह सकते हैं वह ज्ञान जिस ज्ञान में
कोई चमत्कार ना हो। चमत्कार जितने भी हैं, चाहे किसी के नाम पर लगाए गए हों, सारे के सारे चमत्कार झूठ है। कबीर साहब ने खुल करके चमत्कारों का खंडन किया, तो कबीरपंथियों ने कबीर साहब के नाम पर ही चमत्कार जोड़ दिया। कबीर साहब, एक और कबीर साहब की पूजा, दूसरे ओर कबीर साहब की पूजा के नाम पर कबीर साहब का विरोध। जो कबीर सारे चमत्कार और पाखंड के विरोधी, उन्हीं कबीर के नाम पर तमाम पाखंड जोड़ दिया गया, तमाम चमत्कार जोड़ दिए गए। चमत्कार की बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन भटकाने वाली होती है, क्योंकि चमत्कार का अर्थ है केवल छल कपट। प्रकृति में कारण कार्य की व्यवस्था है, एक नियम है, तत्वों के गुणधर्म है, और कारण कार्य की जो व्यवस्था है, नियम, तत्वों के गुणधर्म, वहां चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होती। चमत्कार का अर्थ होता है बिना कारण के कार्य उपस्थित कर देना, और बिना कारण के कार्य होता ही नहीं है, चाहे जिस किसी के नाम पर हो। आप कह सकते हो साथ चमत्कार भगवान के नाम पर भी। भगवान का अर्थ है नियम। भगवान के किसी भगवान के नाम पर चमत्कार जोड़ा हो, वो भी झूठ है, लोगों को ठगने का धंधा है। तो जिस ज्ञान में कोई चमत्कार ना हो, कोई अंधविश्वास ना हो, पाप काटने के लिए कोई सस्ता उपाय ना हो, इस नदी में नहा लो, अमुक मंत्र का जप कर लो, अमुक नाम का जप कर लो, ऐसी माला फेर लो, ऐसा ये कर लो, वो कर लो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। धोखा। पाप करो ही मत। अब प्रश्न हो जाता है कि पाप क्या है। अपनी बात में कुछ देर में समाप्त करूंगा। पाप क्या है? कुछ लोग कहते हैं पाप तो केवल एक मन की मान्यता है, पाप पुण्य कुछ भी नहीं होते, एक मान्यता मात्र है पाप पुण्य। हो सकता है, लेकिन पाप पुण्य मान्यता मात्र नहीं है। हाँ, एक बात और, यदि किसी मत मजहब के आधार पर, किसी शास्त्र के आधार पर पाप पुण्य की व्याख्या करोगे तो धोखा खा जाओगे, क्योंकि एक मत में, एक मजहब में जिसे पाप कहा गया है, दूसरे मजहब में उसे पुण्य कह दिया गया है। दूसरे मजहब में जिसे पुण्य कहा गया है, उसे तीसरे मजहब वाले उसे पाप कह देते हैं। इसलिए मत, मजहब, गुरु और संप्रदाय और वेद शास्त्र, कुरान, बाइबिल, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है आपको। कोई भी शास्त्र को प्रमाण नहीं मानना है, विवेक प्रमाण होगा। अब पाप क्या है? मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पाप है, कि वो पाप है, वो पाप है। जिस कर्म को करने के बाद, करते समय करने के बाद हमारा मन भयभीत हो, मन में चंचलता आ जाए, और हमारे जिस कर्म से दूसरों को दुख पहुंचता हो, नुकसान पहुंचता हो, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय व्यवस्था कमजोर होती हो, वो सारे कर्म पाप हैं। अब कौन कौन ऐसा हो सकता है, अंदाज लगा लो। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पाप है, वो पाप है। तो पाप काटने के लिए जिसमें सस्ता उपाय ना हो, एक प्रकार से कहें तो जो ज्ञान प्रकृति कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल हो, तत्वों के गुण धर्मों के अनुकूल हो, विश्व के शाश्वत नियमों के अनुकूल हो, जिसमें चमत्कार ना हो, अंधविश्वास ना हो, पाप काटने के लिए उपाय ना हो, मिथ्या महिमा ना हो, कल्पना ना हो, ऐसा ज्ञान जिसके पास है
वह व्यक्ति गुरु है। लेकिन अभी गुरु की आधी व्याख्या हुई है बस। केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा, उस ज्ञान के अनुसार जिसके जीवन का आचरण हो। कथने कुछ करने कुछ, मुख कछु और हृदय कछुआना, सपनों काहू मोहि जाना, ये कबीर साहब कहते हैं। कथनी करनी में विषमता है, वो व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता। तो सही ज्ञान जिसके पास हो और कथनी करने की एकता जिसके पास हो, जिसका आचरण जीवन का व्यवहार संतुलित हो, वह व्यक्ति गुरु है। कहाँ पैदा हुआ, क्या मानता है, नहीं मानता है, किस भगवान को मानता है, पूजा करता है, ये सारी बातें गौण है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। तो गुरु की आवश्यकता तो है, और गुरु निष्पक्ष होगा। जो ये कहता हो हमसे जब दीक्षा ले लोगे तब तुम्हें हम असली बात बताएंगे, समझ लेना वो 2 नंबर का गुरु है, कोई ना कोई चालाकी उसके पास है, वो आपको केवल चेला मोड़ना चाहता है। असली बात और नकली बात क्या है इसमें, दीक्षा लेने या नहीं लेने से? जो गुरु केवल अपने मत पंथ की बड़ाई करता है वो सच्चा गुरु नहीं होगा। क्योंकि जैसे मेरे मत पंथ में बुराई हो सकती है, वैसे दूसरे के मत पंथ में बुराई हो सकती है, अच्छाई भी हो सकती है। हम ये कैसे, हम कबीर अनुयायी हैं, अपने को हम कबीरपंथी मानते हैं, तो क्या कोई कबीरपंथी दावा कर सकता है कि जितने कबीरपंथी हैं सब दूध के धुले हुए हैं? कबीरपंथ में एक से एक धूर्त लोग भरे पड़े हुए हैं। थोड़ी बात कड़वी हो जाएगी मेरी यहाँ पर, लेकिन बात तो सही है, कहनी ही पड़ती है। हर जगह अच्छे लोग हैं, हर जगह बुरे लोग हैं। हमें बुराइयों का, गलतियों का त्याग कर देना है, जो अच्छा लगे, जो हमें हमारे अपने लिए, लोगों के लिए हितकर हो, उन बातों को जीवन उतारना है। तो यहां मैं कह रहा था साहब की पंक्ति, गहरी नदियां नाव पुरानी केवटिया से मिले रहना। नदी गहरी है, ये नदी मन की नदी है, और इस पर संकल्पों का, विकल्पों का पानी बहुत तेजी से बह रहा है। क्षण क्षण में हमारा मन क्या से क्या सोचेंगे, मन, हमारा मन के सोचने का तरीका इतना फास्ट है कि हमें लगता है अभी, अरे हम तो अभी ये सोच रहे थे। बहुत तेजी से सोचता है हमारा मन, और इसमें हमारे पैर टिकते नहीं हैं। समझते तो सुनते हैं, जब ज्ञान की बातें लगता है बहुत बढ़िया, और उठे तो फिर मन चंचलता में बह गए। इसलिए एक मजबूत आधार चाहिए, और ऐसा आधार हो जहां हम अपने मन की सारी गांठों को खोलकर रख सकें, और जहां से हमें सही प्रेरणा मिल सके, उसी को हम गुरु कहते हैं। सच्चे गुरु का मिलना भी कठिन है, फिर और ऐसे गुरु से अपने को जोड़ना और कठिन हो जाता है। साहब ने कहा है, झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। सांचे गुरु के पक्ष में दीजे मन ठहराए, चंचल से निश्चय वाला नहीं आवे नहीं जाए। इसलिए निष्पक्षता के साथ हमें हर जगह से सार ग्रहण करने की आवश्यकता है। सब काहू का लीजिए सांचा शब्द निहार, पक्षपात न कीजिए कहीं कबीर विचार। तो गुरु की आवश्यकता है, सही ज्ञान और सही आचरण वाला व्यक्ति गुरु है।
गुरु का अर्थ ही होता है बड़ा, श्रेष्ठ, महान, वजनदार। तो आचरण से, ज्ञान से जो श्रेष्ठ है, महान है, वो गुरु है। स्त्री शरीर में है कि पुरुष शरीर में है, हमारे जैसे सफेद कपड़ा पहनता है या रंगीन कपड़ा पहनता है, कोई मतलब नहीं होता इससे। कोई भी व्यक्ति गुरु हो सकता है, बस एक घटना जिसके जीवन में घट जाए। तेरा पिया तेरे मन में बसा है, खोल कर देखो नैना साहब कहते हैं, जिस पिया को तुम खोजना चाहते हो, जिस भगवान को पाना चाहते हो, वो तुम्हारे मन के भीतर बैठा, तुम्हारे भीतर बैठा है। विवेक नेत्रों को खोल करके देखो। अमुक ने कह दिया, वहां परमात्मा मिले से दौड़ गए। विचार नहीं करते कि आखिर हकीकत क्या है। विचार करो। आप परमात्मा पाने के लिए इस तीर्थ जाते हो, उस तीर्थ जाते हो, उस तीर्थ में जाते हो, वहां वालों को पूछ कर देखो, भैया यहाँ हमने सुना है ये प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है, यहाँ तो भगवान मिलता होगा। जाकर पूछ लो प्रयागराज से, हम तो वहीं से आए हैं ना। बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, अमरनाथ जाओ, जगन्नाथ, द्वारका जाओ। लेकिन ये समझ लो, इस पिपरवा की धरती पर आपको परमात्मा नहीं मिलेगा, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। बाहर लोग मिलेंगे, मिट्टी पानी आग हवा मिलेगा, नदी नाले मिलेंगे, पेड़ पहाड़ मिलेंगे, पेड़ मिलेंगे, यही मिलेगा। तीर्थों में जाना गलत नहीं है, जाओगे तो वहाँ के संत महात्मा मिलेंगे, उनके दर्शन मिले होंगे, सत्संग मिलेगा, देश के कोने कोने से लोग आए रहेंगे, एक दूसरे के विचार मिलेंगे, आपस में राष्ट्रीय भावना बढ़ेगी, मिले जुलोगे, साथ रहोगे तो एक दूसरे संस्कृति सभ्यता का ज्ञान होगा, देश काल का ज्ञान होगा। इनके लिए जाओ, ज्ञान पाने के लिए, सीखने समझने के लिए, परमात्मा पाने के लिए जाओगे तो धोखा खा जाओगे। साहब कहते हैं, जिस परमात्मा को तुम खोज रहे हो वो बाहर कहीं नहीं है, तुम्हारे भीतर बैठा है। भीतर भी कहने तरीका है, तुम खुद ही हो। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तेरे पास में मतलब हमसे अलग, वो भी कहने का तरीका है, आप खुद ही परमात्मा हो। भूल गए हैं अपने आप को। परमात्मा को खोज रहा है। एक कहानी कहूंगा, अपनी बात समाप्त करूंगा अपनी। आदमी कैसे अपने को भूलता है। एक नदी के इस किनारे गांव, दूसरे किनारे एक आश्रम में भजन सत्संग का कार्यक्रम चलता रहता था। नदी किनारे इधर इस तट पर जो गांव था, वहां के कुछ युवकों ने सोचा कि नदी के उस तट पर मठ मंदिर है, वहां सत्संग होता है, हम लोग चलना चाहिए। तो कुछ लोग गए, वहां नाव थी नहीं, तो नदी को तैर करके पार किए। जब सब लोग नदी को तैर करके पार कर लिए, कपड़े पहन लिए, तो लोगों ने कहा, भाई देखो, हम 10 लोग गांव से चले थे, नदी को पार किए हैं, गिन तो लिया जाए 10 लोग पार किए हैं या नहीं किए हैं, कोई बह तो नहीं गया। नदी में गोल बैठ गए, गिनना शुरू किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करिए तो 9 ही है। एक कौन गायब हो गया। दूसरे व्यक्ति ने कहा, अच्छा मैं गिनता हूं। उसने भी गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहा हाँ सचमुच में 9। बारी बार से सभी ने गिना कि 9 ही ठहरते थे। चले थे 10, गिर रहे हैं 9। अब सब चक्कर में पड़ गए कि एक आदमी बह गया, लेकिन कौन बह गया उस पानी में पता नहीं चल रहा था।
अब बड़े उदास। अभी गांव जाएंगे, वापस लौट करके पूछेगा तुम लोग 10 गए थे, 9 कैसे लौट रहे हो, कौन एक बह गया, तो क्या उत्तर देंगे? बड़े उदास बैठे रहे। उधर से एक महात्मा का आगमन हुआ। महात्मा ने देखा कि कुछ युवक यहाँ उदास बैठे हुए हैं, एकदम बड़े परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। गए, कहे कि बच्चों तुम लोग बड़े उदास दुखी दिखाई पड़ रहे हो, क्या समस्या? कि महाराज बड़ी समस्या आ गई है। कहती क्या? हम 10 लोग गांव से चले थे, इधर आने के लिए, सत्संग होता है तो नदी को तैर करके पार किए। हम 10 लोगों में से एक आदमी बह गया है, लेकिन कौन बहा है ये पता नहीं चल पा रहा है। गांव जाएंगे, लौटेंगे तो लोग पूछेंगे तुम में से एक बह गया, कौन बह गया? तो क्या उत्तर देंगे? इसी बात के लिए हमको बड़ी चिंता है। महात्मा ने कहा, देखा, महात्मा देखा यहाँ तो बैठे हुए हैं 10, ये लोग कहते महाराज हम लोग हैं 9। अच्छा, महात्मा ने कहा मैं बताता हूं, अच्छा मेरे सामने तो गिनो तुम। उसने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, महाराज 9 ही तो है। महाराज ने कहा तुम? अरे बस महाराज मिल गया। सबको गिनते हैं अपने को छोड़ करके। यही हाल परमात्मा पाने वालों का है। अपने को खोकर कहीं भी जाओगे कोई मिलने वाला नहीं है। जय खोजत कल्पो गया, घट ही माही सो मूर, बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते पर गए। साहब कहते हैं जिसको खोजते खोजते कल्प बीत गए, कल्प बहुत लंबा समय बीत गया, वह मूल तत्व तुम्हारे घट के भीतर विराजमान है। गर्व और गुमान, जो कुछ मिला, शरीर को रूप, जवानी, बल, बुद्धि, विद्या, धन, परिवार, पद, प्रतिष्ठा आदि, इनका अहंकार बढ़ गया और संदेह बढ़ गया। इस कारण से तुम्हारा मूल तत्व तुमसे दूर जैसा हो गया है। दूर जैसा है, दूर नहीं है। भ्रम के कारण से दूर लगता है। इसी भ्रम को तोड़ना है। सत्संग में क्यों आते हैं? हम आए हैं, हम यदि ये समझते हैं भाई हम आए हैं, लोग आए तो हमारा काम है कहना, और आप लोग इसलिए आ गए हैं कि प्रयागराज से महात्मा लोग आए हैं, सत्संग हो रहा, अभी नहीं जाएंगे तो लोग कहेंगे देखो महात्मा लोग कहेंगे वहाँ गए भी लोग सुनने के लिए आए। आप लोग केवल ये फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आते हो। महात्मा लोग आए भी, चलो बैठ लेते हैं। हम समझते हैं कि हमारा काम है बोलना और आप समझते हमारा काम है सुनना, तो हम और आप दोनों डूबे हुए हैं, कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन कह सुन करके एक प्रेरणा मिलती है, जागृति आती है, स्वयं की समझ होती है, अंतर्मुक्ता होती है, और तब सही मार्ग में चलने लग जाते हैं तो कहना सुनना सार्थक हो जाता है। और जब सही मार्ग में चलते हैं, धीरे धीरे ही चलते रहेंगे तो एक दिन मंदिर तक जरूर पहुंच जाएंगे। सत्संग की आवश्यकता इसीलिए होती, केवल कहना सुनना और सुन करके एक प्रेरणा प्राप्त करना। ऐसा नहीं है कि 2 दिन सत्संग में सारी बातें कह दी जाएगी और सुन ली जाएगी। कहना सुनना तो एक ठोकर देना होता है, समझना होगा और समझ को व्यवहार में उतारना होगा। अब धीरे धीरे करते रहेंगे तो सारा भ्रम दूर हो जाएगा। चलते रहने की आवश्यकता है और फिर मंजिल मिल जाएगी, जीवन सार्थक हो जाएगा। 4 दिनों का ये सत्संग कार्यक्रम आप लोग आए, आप लोगों की निष्ठा को धन्यवाद है। सच्चे रास्ते पर चलकर सही ज्ञान प्राप्त करके आज तक जो भूल हुई है उस भूल को सुधार करते हुए अपने को समझने का प्रयास करें। अपने को जब समझ लोगे ना, जिस दिन अपने को समझ लोगे हम और आप,
उसी दिन हमारी यात्रा शुरू भी हो जाएगी और उसी दिन यात्रा समाप्त भी हो जाएगी। और जब तक समझ नहीं होगी चलते रहेंगे, न मंजिल का ठिकाना होगा न चलने वाले का पता चलेगा। इसलिए अध्यात्म के मार्ग में पहली आवश्यकता है स्वयं को समझना कि मैं कौन हूं। और जितने स्वयं को समझ लिया वो भगवान भगवती सबको समझ लेगा। और फिर जब चलना शुरू करेगा तो उसकी यात्रा पूरी हो जाएगी और जिसे वो पाना चाहता है उसे उसकी उपलब्धि हो जाएगी। उपलब्धि क्या होगी? वो उपलब्ध है ही, वो अनुभव में आ जाएगा, उसका साक्षात्कार हो जाएगा और जीवन सफल हो जाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम। बोलिए।